यदि देशभक्ति की फिल्म बन रही है और उसमें सनी देओल नहीं है तो दर्शकों को मजा नहीं आता है। मुझे लगता है ये सिर्फ दो ही त्योहार मनाते होंगे, एक है 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी। आवाज कहां तक जाना चाहिए, ये डायलॉग अगर सनी देओल बोलेंगे तो आवाज लाहौर तक ही नहीं, कराची तक भी जाएगी। कभी कभी मैं सनी देओल को देखता हूं तो ये सोचता हूं, क्योंकि एकमात्र वो हीरो हैं जिनके बगैर देशभक्ति की फिल्में अधूरी सी लगती है। यदि देशभक्ति की फिल्म बन रही है और उसमें सनी देओल नहीं है तो दर्शकों को मजा नहीं आता है। देशभक्ति की फिल्म कहलाती है जब सनी देओल दहाड़ मारते हुए डायलॉग के साथ उसमें प्रविष्ट होते हैं। तो कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि सनी देओल ये चीज क्या है। मुझे नहीं लगता है कि ये कभी दिवाली मनाते होंगे, होली मनाते होंगे या क्रिसमस मनाते होंगे। मुझे लगता है ये सिर्फ दो ही त्योहार मनाते होंगे, एक है 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है ये कोई त्योहार ही नहीं मनाते होंगे। बॉर्डर 2, बॉर्डर 1 1997 में आई थी और कमाल करके गई थी। लोगों को बहुत पसंद आई थी और बम्पर हिट हुई थी। लोगों ने बहुत पसंद किया था, कैरेक्टर पसंद किया था, डायरेक्शन पसंद किया था। और अब आई है बॉर्डर 2। और जैसा कि सनी देओल की देशभक्ति की फिल्मों में होता है, लोग ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जा रहे हैं, शो फुल है। सारे विश्व के सिनेमाघरों में यही आलम है। लोग सीटियां बजा रहे हैं, सिक्के उछाल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, गानों पे नाच रहे हैं। और सनी देओल जब जब आ रहे हैं तो तन के बैठ जा रहे हैं। सनी देओल जब एक एक डायलॉग मारते हैं तो कुर्सी पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति को यह लगता है कि जैसे ये व्यक्ति हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम सब पाकिस्तान के नापाक इरादे और दोगलेपन से अच्छी तरह से वाकिफ है। हमने न जाने कितने मासूमों को, अपनों को खोया है पाकिस्तान के नापाक इरादों की वजह से। एक एक व्यक्ति के भीतर इतना ज्यादा गुस्सा है और वो भी चीखना चिल्लाना चाहता है, दहाड़ना चाहता है, लेकिन सिस्टम ऐसा है, हालात ऐसा है कि वो ऐसा कर नहीं पाता है। फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सनी देओल को पर्दे पे देखना चाहता है। सनी देओल जब डायलॉग मारते हैं, सनी देओल की जब स्क्रीन पे प्रेजेंस होती है तो एक एक दर्शक रोमांचित हो जाता है, आंदोलित हो जाता है। बॉर्डर 2 का यही हाल है। डायरेक्शन कमाल का है, स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है। पूरी फिल्म इस तरह के ताने बाने से गुंथी गई है कि आपको आपके देश से और फौजियों से प्रेम हो जाएगा। आपको इस फिल्म को देखने के बाद ये पता चलेगा कि किस तरह से जान जोखिम में डालकर फौजी इस देश की रक्षा कर रहे हैं। इच एंड एवरी कैरेक्टर बहुत ही बेहतर तरह से अदायगी करके जाता है। इच एंड एवरी कैरेक्टर की जो केमिस्ट्री है वो देखते ही बनती है। लेकिन जब जब सनी देओल पर्दे पे आते हैं, मैं कहता हूं कि पूरा हाल रोमांचित और आंदोलित होता है। जैसा कि हर सनी देओल की देशभक्ति की फिल्म में होता है, वैसा ही बॉर्डर के साथ भी हुआ है। डायरेक्टर ने कॉल वो लिया है जब ये इस तरह का युद्ध घटा था, लेकिन आज के नए दर्शकों की पसंद का उन्होंने पूरी तरह से ध्यान रखा है। जब गाना आता है कि घर कब आओगे, संदेश आते हैं, तो वो आपको न सिर्फ झूमने को मजबूर करता है, इमोशनल कर जाता है और अपनों की याद दिलाता है। और देश से, फौजियों से इस तरह से आपको कनेक्ट कर जाता है कि देश से बढ़ के, इस धरती माँ से बढ़ के, इस हिंदुस्तान से बढ़ के जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि इस देश के एक एक नागरिक को, एक एक महिलाओं को, फैमिली को, दोस्तों को न सिर्फ टॉकीज में जाना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी साथ में ले जाना चाहिए। ये महानतम फिल्म है, देशभक्ति की फिल्म है। सनी देओल की वजह से ये और भी ऊंचाइयों को हासिल करती है। वो कैरेक्टर को जीवंत कर देते हैं। उनके भारी भरकम डायलॉग
दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देते हैं। किसी गोला बारूद से भयंकर उनके डायलॉग पब्लिक को ज़्यादा पसंद आते हैं और पूरी फिल्म की एक एक फ्रेम पे वो कमाल करते हैं। ओवरऑल एक अल्टीमेट फिल्म है जो कभी कभार हमारे सामने आती है, और देशभक्ति की फिल्म जब आए तो हमें उसे देखकर सिनेमा प्रेमियों को प्यार तो अवश्य देना चाहिए। ये बेहद कमाल है। इसमें फौजियों को जिस तरह से दिखाया गया है, वो किस तरह से, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, किस तरह से अपनी जगह पे खड़े होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और ज़रा भी फिक्र नहीं कर रहे हैं कि उनकी जान चली जाए। वो सर कटा सकते हैं लेकिन देश को नीचा झुकना नहीं देखना चाहते। बॉर्डर 2 का एक एक कैरेक्टर, स्पेशली सनी देओल का कैरेक्टर, हर ऑडियंस के दिल में देशभक्ति का जज्बा जगाने में कामयाब होता है। ये असाधारण फिल्म है, कमाल फिल्म है, देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म है। मेरी फिर से यही व्यक्तिगत राय है कि हर देशवासी को इस फिल्म को अवश्य एक बार देखना चाहिए।